हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मस्त विज्ञान पर। प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th के लेसन 9th का हम लोग पार्ट 6 देखेंगे। और पार्ट 6 में हम लोग दो क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए दो दो नंबर में जो है इम्पोर्टेंट होता है। ये दो दो नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनाने से 2 नंबर मिलता है, यानी 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। मतलब उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये दो क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है ये है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। देखिए समझिए इसका उत्तर, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। बोलता है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। मतलब ये दर्पण जो है बाहर की ओर वक्रित है इस प्रकार से, यानी कि ये जो बाहर की ओर वक्रित है, इधर आपका परावर्तक सतह इस ओर, तो इस ओर जो है देखिए आप, इसका दृष्टि क्षेत्र जो है क्या है, बहुत अधिक है। ठीक है, इसका जो है ये दृष्टि क्षेत्र है, ये दृष्टि क्षेत्र जो है इसका बहुत अधिक होता है, इसलिए होता है। इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आप देखेंगे दर्पण में जब सीधा प्रतिबिंब अगर नहीं बनता, उल्टा बनता, तो ड्राइवर को बहुत ही असुविधा होती। इसके जगह पर उत्तल के जगह पर यदि अवतल लगा दें, उल्टा बनने लगे तो क्या होगा, ड्राइवर की उल्टी दिशाएं दिखने लगेगी। यानी जो बाएं तरफ जाएगा गाड़ी उसको दाएं तरफ दिखाई देगा, और जो दाएं तरफ जाएगा उसको बाएं तरफ दिखाई देगा। इसलिए उत्तल दर्पण का भी प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। तो इसमें सीधा बनता है, इसमें जिस ओर गाड़ी जाएगी उसी ओर दिखाई देगा। ठीक है, इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है तथा वस्तु से छोटा भी होता है, आसानी से दर्पण में उसका चित्र आसानी से बन जाता है। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है, यानी बहुत अधिक क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण की वरीयता दी जाती है। बिल्कुल, आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। प्यारे बच्चों, इसमें दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f हमको ज्ञात करना है। हमें पता है, हम जानते हैं f बराबर r/2 होता है। ये फार्मूला हम आपको पहले भी बता दिए हैं, याद करने के लिए ये लिख लीजिएगा। जब r का मान 20 दिया हुआ है, r की जगह पर 20 रखेंगे और बाई 2, 2 एकम 2, 2 दहा 20, ये कट गया, आंसर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। यानी कि फोकस दूरी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।